लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के दौरान ये तय हुआ था कि गलवान घाटी के पास से चीन अपना डेरा डंडा उठाएगा, लेकिन 15 जून को दिन भर इंतजार के बाद भी चीनी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिले। शाम करीब 5 बजे कमांडिंग अफसर संतोष बाबू ने खुद चीनी फौज से बात करने की सोची। करीब 2 घंटे और इंतजार के बाद शाम करीब 7 बजे संतोष बाबू 35 जवानों, जिसमें 2 मेजर स्तर के अधिकारी भी शामिल थे, चीनी खेमे में पहुंचे। चीनी कैंप पहुंचने के बाद भारतीय दस्ते को पहला झटका तब लगा जब वहां तैनात चीनी टुकड़ी को बदला हुआ पाया। सारे चेहरे नए थे और उनका व्यवहार दोस्ताना बिल्कुल नहीं था। भारतीय दस्ते को देखते ही चीनी सेना तुरंत हरकत में आ गई। जब कर्नल बाबू ने पोस्ट हटाने की बात कही तो अचानक चीनी सेना में एक ने कर्नल को जोर से धक्का दिया। इसके बाद तो पानी सिर से ऊपर निकल गया। कमांडिंग अफसर पर हमला होते ही भारतीय जवान चीनी सेना पर टूट पड़े। करीब 30 मिनट तक दोनों टुकड़ियों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। भारतीय जवानों ने चीनी टेंटों को उखाड़ फेंका और आग लगा दी। चीनी भाग खड़े हुए, लेकिन उस झड़प से कर्नल संतोष बाबू समझ गए कि चिंगारी सुलग गई। उन्होंने तुरंत और बैकअप की मांग की। इस समय तक अंधेरा हो गया था और दृश्यता भी कम हो गई थी। कर्नल बाबू को जिस बात पर शक था वो सही निकला। चीनी सैनिक भागे नहीं थे, बल्कि चकमा देने के लिए गलवान नदी के किनारे दोनों तरफ घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही कर्नल संतोष बाबू की टुकड़ी गलवान नदी के करीब पहुंची, उन्होंने अचानक धावा बोल दिया। ऊंचाई से पत्थरों से हमला किया गया। भारतीय फौज भी चीनियों पर टूट पड़ी। करीब 45 मिनट तक जवानों ने धोखे से किए गए इस हमले का जोरदार जवाब दिया, लेकिन एक पत्थर की वार से कर्नल संतोष बाबू गलवान नदी में गिर पड़े थे। लड़ाई खत्म हुई तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था। 11 बजे तक 16 बिहार रेजिमेंट के जवान और 3 पंजाब रेजिमेंट जरूरी मदद के साथ मौके पर पहुंचे। फिर रात में करीब 5 घंटे दोनों तरफ से पत्थरों से एक दूसरे पर निशाना साधा। फिर कहीं मुठभेड़ थमी। भारतीय फौज ने चीन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। चीनी सेना के कई जवान मारे गए थे। वीर जवानों ने चीन को भयंकर सबक सिखाया, ऐसा सबक जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। 15 जून को गलवान नाले में चीनी सेना के साथ खूनी भिड़ंत के दौरान संख्या में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए। दरअसल 300 चीनी सैनिकों के मुकाबले में 100 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने न सिर्फ चीनी सेना के अवैध टेंटों को उखाड़ा, बल्कि एक सैनिक ने 10 चीनी सैनिकों को मार भगाया। इसके बाद कई चीनी सैनिक मारे गए, जिनके शव को भारतीय सेना ने चीनी सेना को सौंपा।